हेलो बच्चों, बेटा आज अपन है ना क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस करेंगे। ये है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए, है ना। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, इसके द्वारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 3x² - 5x + 2 = 0। देखो 5x के आगे आपकी बुक में कुछ नहीं लगा हुआ है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है, इसमें माइनस लगा लेना बेटा, है ना। तो इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है ना, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, है ना। तो देखो पिछले उसमें क्या सीखी थी हमने, गुणनखंड विधि द्वारा। तो उसमें क्या करते थे, मध्य पद का विभाजन करते थे। यहाँ हम मध्य पद का विभाजन नहीं करेंगे, इसको किस विधि से हल करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हम हल करेंगे, है ना। तो देखो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में फर्स्ट जो स्टेप होता है बेटा वो होता है कि x² का जो गुणांक है उसको 1 बनाना होता है। क्या बनाना होता है, उसको 1 बनाना होता है। अब इसको x² के गुणांक को 1 कैसे बना सकते हैं बेटा, 1 ऐसे बना सकते हैं कि इसमें 3 का भाग दे दूं मैं, दोनों तरफ क्या दे दूं मैं, 3 का भाग दे दूं, है ना। तो 3x² - 5x + 2 / 3 और = 0/3, दोनों तरफ देना होता है मुझे। तो देखो ये अलग अलग करूंगा तो 3x² / 3 - 5/3x + 2/3 = 0। इधर क्या हो जाएगा, 0 है, क्योंकि 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो अब देखो ये 3 में 3 का भाग दिया तो क्या हो गया, x² - 5/3x + 2/3 = 0। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो गया कि x² के गुणांक को क्या बनाते हैं, हम 1 बनाते हैं, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद जो है ना, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि इस जो अचर पद है, ठीक है ना, इस अचर पद को पक्षांतरण करके, है ना, या पक्षांतरण करके राइट साइड में ले जाएं अपन, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 5/3x = 0 - 2/3, क्या हो गया, 0 - 2/3। तो ये हो गया x² - 5/3x = -2/3, ठीक है ना। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करते हैं बेटा कि जो x का गुणांक है ना, x का जो कोफिशिएंट है, वैसे तो होने को तो x का कोफिशिएंट क्या है, -5/3 है ना, लेकिन हम 5/3 ले लेंगे बिना इस चिन्ह की परवाह किए कि ये माइनस का है या प्लस का है, क्योंकि जब स्क्वायर जब करते हैं किसी का तो माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस ही होता है। तो इसमें क्या करते हैं बेटा कि x के गुणांक का आधा करते हैं, है ना, x के गुणांक का क्या करते हैं, आधा करते हैं। आधा करने का मतलब क्या होता है, 2 का भाग देना, 2 का भाग देना या 1/2 का गुणा करना। तो x के जो गुणांक है, ठीक है ना, इसके आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे हम, है ना। ध्यान से सुनो, देखो बेटा x² का गुणांक क्या है, 5/3। 5/3 का आधे का मतलब क्या हो गया, इसको 1/2 से गुणा कर दो, 5/3 को 1/2 से गुणा कर दो तो 5/6 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना। देखो इधर से दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। x का गुणांक क्या है, 5/3 है, तो 5/3 का आधा करने का मतलब तो क्या है, इसमें क्या दे दो, 2 का भाग दे दो, है ना। तो ये क्या हो गया, 2/1 हो गया, तो 5 × 1/3 × 2, तो क्या आ गया, 5/6, है ना। दूसरा तरीका क्या है कि जो x का गुणांक है 5/3, इसको 1/2 से गुणा कर दो, है ना, बात एक ही है, 2 का भाग दो या 1/2 से गुणा करो, तो ये क्या आ गया, 5/6 आ गया, है ना। तो जो x का गुणांक है ना 5/3, इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे, अर्थात 1/2 से इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और उसके वर्ग को, जो गुणा करने के बाद जो संख्या आई, जैसे 5/6 आया, इसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ देंगे, है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारा कि x² - 5/3x प्लस 5/6 आया था ना, तो 5/6 के वर्ग को लेफ्ट साइड में भी जोड़ देंगे और राइट साइड में भी जोड़। तो राइट साइड में क्या है, 2 - 2/3 तो ऑलरेडी है, और इसमें 5/6 का वर्ग और क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया, ठीक है ना। 5/6 के वर्ग क्या कर दिया इसमें और जोड़ दिया। तो अब ये क्या हो गया, देखो बेटा x² - 5/3x प्लस, है ना,
5/6 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 2/3 और प्लस के 25/36, है ना। देखो इसको नहीं छेड़ना है हमें, है ना। क्यों नहीं छेड़ना है? देखो क्योंकि ये अब क्या बन गया, ये बन गया बेटा, ये क्या है, x का होल स्क्वायर है ना। ये क्या है, y का हो, या समझो a का होल स्क्वायर हो गया, ये b का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। देखो कैसे, ये किसका है, x का होल स्क्वायर हो गया, है ना, माइनस 2 इंटू ए क्या है, x है, b क्या है 5/6 है, प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, इस रूप में बन गया ये, है ना। देखो x का होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, और जब इस 2 को 6 से काटोगे 3 तो क्या आ गया, 5/3x आ गया, प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। तो यानी इस माइनस के 5/3 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। अब इधर की तरफ इसमें क्या आ गया, 36, लघुत्तम आ गया, 3 का भाग दिया 36 में 12 बार, 12 को -2 से किया तो माइनस के 24 और प्लस के 25। देखो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्योंकि जब इसको खोलोगे ना तो पहली संख्या का वर्ग x का होल स्क्वायर हो गया, है ना, -2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, तो ये सेम चीज़ आ गई नहीं, इसका वर्ग जब खोलोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी हमको, है ना। तो इस चीज़ को इस रूप में हम समेट भी सकते हैं। तो देखो 1-2 बार सवाल करोगे बेटा और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो माइनस के 24 और प्लस के 25 क्या हो गया, 1/36, है ना। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 1/6 का होल स्क्वायर। 1/36 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 का होल स्क्वायर, है ना। देखो अब इधर की तरफ भी स्क्वायर है, इधर की तरफ भी स्क्वायर है, तो x माइनस 5/6 बराबर आ गया प्लस माइनस 1/6, दोनों तरफ स्क्वायर हटा दिए, और ये प्लस का भी 1/6 होगा और माइनस का भी 1/6 होगा। जैसे ऐसे होता है ना, x स्क्वायर बराबर 4 है तो x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का वर्ग, तो x बराबर प्लस माइनस 2 होता है बेटा, क्योंकि देखो प्लस 2 का वर्ग भी 4 होता है और माइनस 2 का वर्ग भी 4 होता है। तो इसलिए इसमें क्या चीज़ लेते हैं अपन, दोनों चीज़ लेते हैं, प्लस और माइनस। तो अब देखो इससे हमारे पास 2 समीकरण मिल गए ना, x माइनस 5/6 बराबर प्लस का 1/6 ले लो एक बार, तो उससे एक x का मान मिल जाएगा। दूसरा x माइनस 5/6 बराबर क्या ले लो, माइनस के 1/6 ले लो, उससे हमको x का दूसरा मान निकल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट अब हम क्या लेंगे, x माइनस 5/6 बराबर 1/6, तो x माइनस 5/6 बराबर 1/6, एक चीज़ तो ये ले ली। दूसरी क्या है, x माइनस 5/6 बराबर माइनस 1/6, ठीक है ना। तो x की इससे क्या मिल जाएंगे, 2 अलग अलग वैल्यूज हमको मिल जाएंगी, है ना। तो ये हो गया x माइनस 5/6 माइनस 1/6 बराबर 0, है ना। तो ये हो गया बेटा, देखो या इसको ऐसे कर लो, इसके बजाय इस माइनस के 5/6 को कहाँ ले जाओ, उधर की तरफ, तो x बराबर हो गया 1/6 प्लस 5/6, 6 लघुत्तम आ गया, है ना। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस 5, तो यानी 6/6, तो x बराबर क्या आ गया, 1। तो इससे तो क्या मिल गया आपको, x बराबर 1 मिल गया। इससे क्या मिलेगा, x बराबर माइनस का 1/6 और इधर जाके किसका हो गया, प्लस का 5/6, 6 लघुत्तम आया, माइनस का 1 प्लस के 5, तो 4/6, तो x बराबर आ गया 2/3। तो इस प्रकार हमको x की कितनी वैल्यूज़ मिल गई, 2 वैल्यूज़ मिल गई, है ना। तो बहुत आसान है ना। तो एक 2 बार प्रैक्टिस करेंगे हम इन सवालों की, तो ये सारे आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, सेकंड इसका सेकंड क्वेश्चन है बेटा इसका, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहला तो क्या था बताओ, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 करने का क्या तरीका है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 5, तो 5 का दोनों तरफ क्या दे दो, भाग दे दो। तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2/5 बराबर क्या हो गया, 0/5। इसको अलग अलग कर दो, 5x स्क्वायर बटे 5 माइनस 6/5x माइनस के 2/5 बराबर हो गया 0। इससे 1 आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x
माइनस के 2/5 इक्वल टू 0। तो देखो फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया, 1 आ गया। दूसरा क्या बताया था बेटा कि इस अचर पद को राइट साइड में ले जाओ। क्या करो, अचर पद को राइट साइड में ले जाओ। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 6/5x बराबर 0 प्लस 2/5। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x बराबर 2/5। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जो x का गुणांक है उसका आधा या x के गुणांक को किससे गुणा कर दो, 1/2 से, है ना। तो देखो अब ध्यान देखो बेटा, यहाँ पे माइनस, ये x का गुणांक क्या है, वैसे माइनस 6/5 है, लेकिन माइनस के बजाय हम क्या ले लेंगे, प्लस ही ले लेंगे इसको, है ना, क्योंकि उसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस ही होता है, ठीक है ना। तो 6/5 को 1/2 से गुणा करेंगे और फिर उसके वर्ग को, है ना, 6/5 को 1/2 से गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ देंगे, ठीक है ना। पिछली बार में भी ऐसे ही किया था। तो देखो माइनस के 6/5 है तो इसको 1/2 से गुणा करूंगा मैं, है ना। तो देखो माइनस के 6/5 को किससे गुणा किया, 1/2 से, है ना। देखो ये 2 से क्या कट गया, 3 बार कट गया। तो क्या आ गया बेटा, माइनस के 3/5, है ना। या मैंने क्या बताया था, माइनस के 3/5 ले लो या सिर्फ 6/5 भी ले सकते थे, क्योंकि माइनस के 3/5 के स्क्वायर को जब आप जोड़ोगे दोनों तरफ तो प्लस में संख्या आनी है कि नहीं आनी है, किस में आनी है, वो संख्या प्लस में ही आनी है, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, ये चलो एक बार इस माइनस से करके देख लो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 6/5x। अब किसके स्क्वायर को जोड़ूंगा मैं दोनों तरफ, माइनस के 3/5 के स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ूंगा। तो ये हो गया प्लस किसके स्क्वायर को, माइनस के 3/5 के स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ दूंगा। तो इधर 2/5 तो पहले से ही है और माइनस 3/5 के स्क्वायर को क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया, ठीक है। तो अब देखो बेटा ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस, क्योंकि 3/5 का स्क्वायर जो है वो क्या, माइनस 3/5 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, 3/5 का होल स्क्वायर ही लिख सकते हो, है ना, क्योंकि माइनस के 3 का वर्ग क्या हुआ 9 और 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 5 का बात एक ही है ना। और ये क्या हो गया, 2/5 प्लस 9/25, है ना। तो अब ये किसका स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर हुआ बेटा, होल स्क्वायर किसका हुआ, ये होल स्क्वायर बन गया x, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया और y की जगह क्या है, 3/5 का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया ना। क्योंकि जब इसको खोलोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी आपको, पहली संख्या का वर्ग -2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखो पहली संख्या का वर्ग तो x स्क्वायर हो गया, माइनस के 2 गुणा पहली संख्या क्या है आपकी x और दूसरी संख्या क्या है 3/5 ना। तो आगे ना देखो 2 तिया 6/5, तो ये -6/5 आ गया नहीं आ गया, ठीक है। तो ये जो तीनों पद हैं ये किस में सिमट गए, ये x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर में सिमट गए। देखो ये ध्यान रखना है कि ये तो x का वर्ग है तो इसलिए x ले लिया, चिन्ह जो यहाँ का x का जो चिन्ह है वो लेंगे और ये वाला पद लेंगे, है ना। तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर की तरफ क्या हो गया बेटा, देखो 25 लघुत्तम आ गया, तो इधर तो आया 5 का भाग दिया 5 बार, तो 5 दूनी 10 प्लस 25 का दिया 1 बार, 9 एकम 9, तो ये क्या हो गया 19/25, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 19/25। अब देखो बेटा 19/25 है ये, है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, √19/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू √19/5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब जब x माइनस 3/5 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √19/5, है ना। तो x माइनस 3/5 बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस √19/5। तो अब x के 2 वैल्यूज निकल जाएंगी, एक बार तो x माइनस 3/5 बराबर प्लस के √19/5 ले लो और दूसरी बार x माइनस 3/5 बराबर माइनस के √19/5। तो इससे आपको x की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। तो पहली वैल्यू किससे मिल गई हमको, x माइनस 3/5 बराबर क्या हो गया, √19/5।
तो देखो ये हो गया अंडर रूट 19/5 और प्लस के 3/5 कहाँ पहुँच गया, उधर की तरफ, ये x आ गया। तो x बराबर क्या हो गया, ये 5 हो गया और ये अंडर रूट 19 + 3। ठीक है, तो ये x की एक वैल्यू हो गई आपके पास। दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, x - 3/5 बराबर क्या ले लेंगे, माइनस के अंडर रूट 19/5 है ना। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x - 3/5 बराबर क्या लेंगे हम, माइनस के अंडर रूट 19/5। तो ये हो गया x बराबर है ना, तो देखो माइनस के अंडर रूट 19/5 और प्लस के 3/5, 5 लघुत्तम है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, अच्छा ये अंडर रूट में है तो माइनस के अंडर रूट 19 + 3 है ना। तो ये x की क्या हो गई, दूसरी वैल्यू। तो इसको देखो यूं भी लिख सकता हूँ, 3 पहले लिख लिया है ना, और माइनस के अंडर रूट 19/5। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x बराबर 3 पहले लिख लिया प्लस के अंडर रूट 19/5 है ना। तो क्या आ गया, x बराबर 3 + अंडर रूट 19/5 और दूसरी क्या आ गई, 3 - अंडर रूट 19/5। तो इन दोनों को समेट के क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3 और एक बार प्लस 19 आ रहा है, अंडर रूट 19 आ रहा है, और एक बार माइनस के अंडर रूट 19 आ रहा है। तो 3 ± अंडर रूट 19/5। तो ये x की दो वैल्यूज, यही क्या बेटा आपका आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसको निकाल सकते हैं, जो किस विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम इनके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अपन अब। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड पार्ट इसका है ना, तो बार बार करोगे आप तो ये सब समझ में आ जाएगा। 4x² + 3x + 5 = 0 है ना। तो देखो बेटा सबसे पहला कदम क्या था, पहला स्टेप क्या था, x² के गुणांक को 1 बनाएंगे। तो इसमें x² का गुणांक क्या है, 4, तो 4 का भाग देंगे दोनों तरफ है ना। तो ये क्या हो गया, 4x² / 4 + 3x/4 + 5/4 = 0। तो ये हो गया x² + 3/4x और इस 5/4 को इधर ले गया तो क्या हो गया, ये माइनस के 5/4 हो गया है ना। तो अब दूसरा स्टेप क्या बताया था बेटा, कि x के गुणांक को किससे करो, x के गुणांक का आधा करो, या x के गुणांक को क्या कर दो, 1/2 से गुणा कर दो और उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ देना है ना। तो 3/4 को जब 1/2 से गुणा करेंगे हम, है ना, 3/4 को जब किससे गुणा करेंगे, 1/2 से गुणा करेंगे, तो 3/8 आ गया कि नहीं आ गया। तो 3/8 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे है ना। तो क्या हो गया, x² + 3/4x + 3/8 का वर्ग इधर भी जोड़ा लेफ्ट साइड में भी, और माइनस के 5/4 + 3/8 का वर्ग है ना। क्योंकि सेम चीज़ को दोनों तरफ जोड़ेंगे तो तरह से कट गई नहीं, कट गई, तो ये हमारी सुविधा के लिए जोड़ रहे हैं, जिससे कि ये संख्या क्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब ये किसका पूर्ण वर्ग हो गया, क्या तरीका बताया था, ये किसका वर्ग है, x का, यहाँ चिन्ह किसका, प्लस का, और ये संख्या ले लेंगे तो 3/8 का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया, x + 3/8 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब इसको खोलोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी आपको ना, x + 3/8 का होल स्क्वायर। और इसको किएंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के 5/4 + 3 × 3 = 9, 8 × 8 = 64, ठीक है। तो क्या मिला हमको बेटा, देखो यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, x + 3/8 का होल स्क्वायर है ना, = 64 लघुत्तम आ गया है ना। 4 का भाग दिया 16 बार, 16 × 5 = 80, तो माइनस के तो 80 हो गए, प्लस के 64 का दिया, 64 में एक बार, 1 × 9 = 9 है ना। तो ये हो गया x + 3/8 का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 71/64 है ना। तो देखो अब यहाँ देखो बेटा ध्यान से कि ये जो वर्ग है और इधर ये संख्या किसकी आ रही है, माइनस की आ रही है ना। तो x + 3/8 बराबर क्या होगा, √71/64 होगा कि नहीं होगा, √-71/64। तो माइनस की संख्या का वर्गमूल नहीं लिया जा सकता है ना, तो काल्पनिक हो जाती है वो संख्या, ठीक है ना। तो क्या बन गया ये, यानी x + 3/8 का होल स्क्वायर बराबर हो गया √-71/64 है ना। तो चूंकि माइनस
ना। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल जो है वो क्या होता है, काल्पनिक संख्या होती है, अतः इसके हल निकालना संभव नहीं है ना। अर्थात इस समीकरण के हल वास्तविक हल नहीं है, इसके काल्पनिक हल होंगे, तो जिनको निकालने की जरूरत अभी हमें नहीं है। समझिए ना। तो लिखेंगे कैसे बेटा, इसमें ये लिखेंगे, है ना। तो x प्लस 3/8 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 71/64, है ना। तो अब यहाँ पे वो चीज़ लिख देंगे, चूँकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक काल्पनिक संख्या होती है, वास्तविक नहीं होती वो, है ना, काल्पनिक संख्या होती है, अतः, है ना। क्योंकि देखो पिछले वाले जो सवाल करे थे आपने, उसमें इधर की तरफ प्लस की संख्या थी, ठीक है नहीं थी। देखो अभी देखो मैं दिखाता हूँ मैं आपको, इधर की तरफ क्या थी, प्लस की संख्या थी, है ना। देखो यहाँ पे क्या आया था फर्स्ट सवाल में, इधर की तरफ 19/25 आया था। सेकंड सवाल में क्या आया था, यहाँ पे 19/25 आया था ना इधर की तरफ, तो ये धन की संख्या है। ऐसे इधर की तरफ क्या आया था, इसमें ये आया था प्लस के 1/36, ये था ना। देखो क्या था, 1/36 आया था, x माइनस 5/6 का वर्ग बराबर 1। तो ये भी धनात्मक संख्या थी, ये भी धनात्मक संख्या थी, लेकिन यहाँ पे क्या मिली हमको, ऋणात्मक संख्या मिली। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल लिया जाना संभव नहीं है। तो चूंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक काल्पनिक संख्या होती है, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के हल निकालना संभव नहीं है, वास्तविक हल निकालना संभव नहीं है, ठीक है। ये थर्ड पार्ट हो गया बेटा इसका। अब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे हम। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। सबसे पहला कदम क्या है ना, सबसे पहला कदम x² के गुणांक को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो उसके लिए 4 का भाग दे देंगे दोनों तरफ, है ना। तो ये क्या बन गया, 4x², है ना, प्लस 4√3x प्लस 3/4 और ये 0/4, है ना। तो इसको अलग अलग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 4√3x/4 प्लस 3/4 = 0, ठीक है। इसको करोगे तो क्या हो गया, x², 4 से 4 कट गया, √3x प्लस 3/4 = 0। अगला स्टेप, इस अचर पद को कहाँ ले जाओ, दाईं तरफ। तो x² प्लस √3x, है ना, बराबर 0 माइनस 3/4, है ना। तो ये बन गया x² प्लस √3x बराबर माइनस के 3/4। अब अगला स्टेप क्या होता है इसका, अगला स्टेप होता है कि x का जो गुणांक है उसको 2 से भाग दे दो, या 2 का 1/2 का क्या कर दो, उसमें गुणा कर दो, है ना। तो 1/2 का जब गुणा करेंगे √3 में, तो √3/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। फिर उस √3/2 का दोनों तरफ वर्ग जो है, √3/2 के वर्ग का दोनों तरफ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे उसको। तो ये आ गया हमारा x² प्लस √3/2, क्योंकि √3 को जब 1/2 से गुणा करोगे, √3 को 1/2 से करोगे, तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो √3/2 हो गया कि नहीं हो गया। तो ये नहीं, ये हुआ बेटा x² प्लस √3x, और इसके किसके, √3/2 का वर्ग दोनों तरफ स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे। तो √3 का वर्ग इधर भी जोड़ दिया, और इधर क्या है, माइनस का 3/4 है पहले से ही, और √3/2 का वर्ग इधर जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखो ये किसका होल वर्ग बन गया, अब x, यहाँ प्लस का चिन्ह है प्लस, इसको ले लेंगे √3/2 का होल स्क्वायर, और इसको खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के 3/4 हो गया, और प्लस √3 का वर्ग तो 3 हो गया, और 2 का वर्ग क्या हो गया, 4। देखो माइनस के 3/4 और प्लस के 3/4 क्या हो गए, 0, है ना, क्या हो गया बेटा, 0। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0, है ना। तो इससे क्या मिल गया, x प्लस √3/2 बराबर क्या हो गया, √0,
है ना, प्लस माइनस अंडर रूट जीरो, जीरो का वर्गमूल क्या होता है, जीरो ही होता है। तो क्या मिला हमको, इधर कर देता हूँ मैं इसको यहाँ पे, x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर जीरो। एक तो ये हो गया, एक तो प्लस का जीरो ले लो, माइनस का जीरो, तो बात एक ही, दोनों तो सेम मिलेंगे। x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर क्या हो गया, माइनस जीरो। तो प्लस का जीरो और माइनस का जीरो एक ही बात होती है। तो इससे x बराबर क्या हो गया, जीरो माइनस अंडर रूट 3/2। तो x बराबर माइनस के अंडर रूट 3/2, ठीक है ना। दूसरा ये भी क्या होगा, x बराबर माइनस का जीरो और माइनस के रूट 3/2। माइनस के जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस के रूट 3/2। तो दोनों केसेस में क्या मिल रहे हैं हमको, समान मूल मिल रहे हैं, है ना। क्या मिल रहे हैं हमको, समान मूल हमको प्राप्त हो रहे हैं, है ना। देखो कितना आसान है बेटा। अब इसके बाद में अपन 5th क्वेश्चन करेंगे इसका। 5th क्वेश्चन देखो, हाँ 5th क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अपन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है। तो इसका मतलब 2 का दोनों तरफ भाग देंगे, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4/2 और इधर हो गया 0/2। तो ये हो गया 2x स्क्वायर बटे 2 प्लस x/2 माइनस 4/2 बराबर 0, है ना। तो देखो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का, एक्स का गुणांक क्या है, हाँ अब पहला स्टेप क्या होगा, इस माइनस 4/2 को कहाँ ले जाओ, इधर की तरफ ले जाओ। तो ये देखो, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, हो गया एक्स स्क्वायर, और x/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/2x लिख सकता हूँ। बात एक ही है ना, देखो क्योंकि इसके नीचे एक छिपा हुआ है, x को 1 से करोगे तो x आ गया, और 1 को 2 से करोगे तो 2 आ गया। x/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2x लिख सकते हैं। और ये माइनस के 4/2 इधर आके क्या हो गया, प्लस के 4/2, है ना। तो प्लस के 4/2 का मतलब 2 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x बराबर क्या आ गया, 2, है ना। अब अगला स्टेप क्या था बेटा, तीसरा स्टेप, कि x के जो गुणांक है उसको 1/2 से गुणा कर दो, उसका आधा कर दो, और उस संख्या के वर्ग का दोनों तरफ, उस संख्या के वर्ग को दोनों तरफ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो x का गुणांक क्या है, 1/2। तो 1/2 में 2 का भाग दो, या 1/2 को 1/2 से गुणा कर दो, तो 1/4 आ जाएगा ना। तो 1/4 का वर्ग हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इधर भी जोड़ दिया, और इधर क्या है, 2 है पहले से ही, और 1/4 का वर्ग इसमें और जोड़ देंगे, है ना। बस क्योंकि जब, है ना, तो अब ये 1/4 कहाँ से आया, x के गुणांक का क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो x का गुणांक क्या है, 1/2, तो 1/2 का आधा करो, है ना। तो या 1/2 को 1/2 से गुणा कर दो, तो बात एक ही है ना। तो ये हो गया। अब ये किसका वर्ग बन गया, x प्लस का चिन्ह है प्लस, और ये क्या है, 1/4, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, 2 प्लस 1/16, इसके नीचे मैंने क्या लगा लिया, 1 लगा लिया, ठीक है। तो ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 16 लघुत्तम आ गया, 2 का 1, 16 कम 16, 16 दूना 32, प्लस 16 का दिया एक बार, तो ये आ गया 33/16, है ना। तो देखो बेटा, अब इसको मैं इधर कर देता हूँ आपके लिए, है ना। तो ये क्या बना, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये 33/16। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 33/16। तो x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है ना। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, एक बार x प्लस 1/4 बराबर प्लस के अंडर रूट 33/4 ले लेंगे, और दूसरी बार x प्लस 1/4 बराबर माइनस के अंडर रूट 33/4 ले लेंगे। तो ये बन गया x प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट 33/4, ठीक है ना। तो इससे क्या मिल गया आपको, x बराबर अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4, है ना। तो x बराबर 4 लघुत्तम आ गया, अंडर रूट 33 माइनस 1/4,
ठीक है। दूसरा क्या आया बेटा, x प्लस 1/4 बराबर माइनस के √33/4। तो ये आ जाएगा x बराबर माइनस के √33/4 और ये माइनस के 1/4। तो x बराबर 4 लघुत्तम आ गया, तो ये हो गया माइनस के √33 माइनस के 1, है ना। तो इधर तो क्या मिल रहा था, √33 माइनस 1/4, है ना, और इधर की तरफ क्या मिल रहा है, ये माइनस के √33 माइनस 1/4, ठीक है ना। तो इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, -1 प्लस √33/4 x बराबर, है ना। और इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 माइनस √33/4। तो देखो ये -1 तो दोनों में सेम है, इसमें प्लस के √33 है और इसमें किसके, माइनस के √33 है। तो x बराबर समेटने के लिए क्या लिख सकता हूँ, -1 प्लस माइनस √33/4। ये x की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है बेटा। ये इसका इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का 5 पार्ट हो गए। अब इसका 6th पार्ट देखो आप। 6th पार्ट क्या है बेटा, 2x² प्लस x प्लस 4, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप, x² के गुणांक को क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। तो क्या हो गया, ये 2x² प्लस x प्लस 4 में किसका भाग दिया, 2 का। तो ये आ जाएगा x² प्लस 1/2x, और 4 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2। अगला स्टेप क्या होगा, x² प्लस 1/2x बराबर 0 और प्लस का 2 इधर आके किसका हो गया, माइनस का 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, x के गुणांक का आधा, आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो x के गुणांक का क्या है, 1/2, तो 1/2 का आधा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, है ना। 1/2 का आधा क्या हो गया, 1/4। तो x² आधे का मतलब है 1/2 से गुणा कर दो उसको, संख्या को। तो x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 का वर्ग इधर भी जोड़ा, और ये क्या है, -2 प्लस 1/4 का वर्ग इधर भी जोड़ा मैंने। दोनों तरफ क्या किया, 1/4 के वर्ग को जोड़ दिया। तो अब देखो ये क्या संख्या बन गई बेटा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, है ना। ये किसका बन गई, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन गई। इसको सरल करोगे तो 2 प्लस 1/16 हो गया, इसके नीचे 1 लगाया, ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 16, तो माइनस के 2 नहीं, 1 का भाग दिया 16 में, कितनी बार गया, 16 बार गया, और 16 दूना 32, माइनस के 32, 16 का 16 में दिया 1 बार, 1 एकम 1, तो क्या आ गया, माइनस के 31/16। देखो अब वही चीज़ आ गई, माइनस की संख्या आ गई इधर की तरफ। तो इसका माइनस की संख्या का वर्गमूल लिया जाना क्या है, संभव नहीं है। तो इसलिए इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। तो इस समीकरण के हल ज्ञात करना संभव नहीं है। तो x प्लस 1/4 बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस √ -31/16। तो क्या लिखेंगे, वही चीज़ लिखेंगे, है ना, जो पहले वाले में लिखी थी। चूंकि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल लिया जाना संभव नहीं है, अतः इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, है ना, या वास्तविक नहीं होंगे। मूल जो है वो वास्तविक नहीं होंगे, इन्हें ज्ञात किया जाना संभव नहीं है, ठीक है ना। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, या कह सकते हैं हम वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है बेटा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 7th क्वेश्चन है इसका। सेवंथ क्वेश्चन है 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो देखो बेटा पहला स्टेप क्या है, x² का गुणांक क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे, है ना। तो x² के गुणांक को 1 बनाने का क्या तरीका है, इसका 4 है तो 4 का भाग दे दो दोनों तरफ, तो ये हो गया 4x²
प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में किसका भाग दे दिया 4 का, इधर भी 0 में 4 का भाग दिया। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 से 4 कट गया तो ये क्या हो गया bx हो गया, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे 4 बराबर क्या हो गया 0। अगला स्टेप क्या था बेटा, ये जो अचर पद है इसको कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है ना बराबर, तो ये 0 है तो माइनस के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4। ठीक है, अब इसका अगला स्टेप बताओ बेटा, जो x का गुणांक है उसका आधा किया हमने, और उस जो आधा किया जो संख्या प्राप्त हुई उसके वर्ग को दोनों तरफ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। देखो बेटा x का गुणांक क्या है b है, तो b का आधा क्या हो गया b बटे 2 हो गया, या b को 1 बटा 2 से गुणा करोगे तो क्या जाएगा, वही b बटा 2 ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें b बटे 2 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी बटे 2 का वर्ग इधर भी जोड़ा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4 तो इधर है ही, और b बटे 2 के वर्ग को इधर भी जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया बताओ, ये बन गया x, यहाँ प्लस है तो प्लस, और ये क्या है b बटे 2, तो x प्लस b बटे 2 का होल स्क्वायर बन गया ये। और इसको खोलोगे देखो बेटा तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4 प्लस बी स्क्वायर बटे 4, है ना। देखो 4 लघुत्तम आ गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वही 4 का 4 दिया, एक बार 1 को बी स्क्वायर से किया बी स्क्वायर, माइनस के बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया ए स्क्वायर बटे 4, है ना। तो x प्लस बी बटे 2 का वर्ग बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर बटे 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी बटे 2 का होल वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं, a बटे 2 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि ए स्क्वायर किसका होल वर्ग है, a का, और 4 किसका होल वर्ग है 2 का। तो अब x प्लस बी बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, है ना, अंडर रूट a बटे 2 का स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर और वर्ग जो है वो कट जाएंगे, है ना। देखो x प्लस बी बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट a बटे 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। देखो अंडर रूट और होल स्क्वायर क्या हो गया, दोनों कट जाएंगे ना, स्क्वायर भी और अंडर रूट, तो ये हट गया, ये आ गया प्लस माइनस a बटे 2, है ना, प्लस माइनस a बटा 2। तो अब x प्लस बी बटा 2 बराबर एक बार तो लिख लो प्लस के 1 बटा 2, और दूसरी बार x प्लस बी बटा 2 बराबर क्या लिख लो, माइनस के a बटा 2। तो उससे आपको x की 2 वैल्यूज प्राप्त हो जाएंगी, है ना। तो पहला क्या हुआ, x प्लस बी बटे 2 बराबर a बटे 2, दूसरा क्या है x प्लस बी बटे 2 बराबर क्या लेंगे हम, माइनस के a बटा 2, है ना। देखो x बराबर क्या हो जाएगा, a बटा 2, और प्लस के b बटा 2 को कहाँ ले जाओ आप, इधर ले जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के b बटा 2। देखो 2 कॉमन है तो a माइनस b, तो x बराबर एक तो क्या आ गई वैल्यू, a माइनस बी बटे 2। दूसरी देखो बेटा x बराबर क्या हो गया, माइनस के a बटा 2 तो पहले से ही है, और ये प्लस के इधर जाके क्या हो गए, माइनस के b बटा 2, 2 कॉमन आ गया, तो ये आ गया माइनस के a माइनस के b। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस के a और माइनस के b बटे 2, ठीक है ना। तो x प्लस बी बटे 2 बराबर एक बार तो क्या रखा, प्लस के 1 बटा 2 रखा, और x प्लस बी बटे 2 बराबर एक बार क्या रखा, माइनस के a बटा 2 रखा। तो इससे a माइनस बी बटे 2 और माइनस a माइनस बी बटे 2, है ना। तो देखो इसको एक ही में समेटना है, तो कैसे समेटोगे आप इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, x बराबर माइनस बी प्लस a बटे 2, है ना, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x बराबर माइनस बी माइनस a बटे 2, है ना। तो देखो ये माइनस बी है, ये भी माइनस बी, लेकिन a एक बार प्लस का आ रहा है, a किसका आ रहा है, एक बार माइनस का आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस के b प्लस माइनस a बटे 2। इस तरह से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, समेट सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये x की वैल्यूज आ गई 2, है ना। तो ये सवाल किस तरह से थे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरणों का हल। तो सबसे पहला तो स्टेप क्या होता है बेटा, जो
एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको 1 बनाना होता है, तो उसके लिए जो वर्तमान में जो एक्स का गुणांक है उसका दोनों तरफ क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। दूसरा स्टेप, जो अचर पद होता है उसको राइट साइड में ले जाते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेप कि जो एक्स का गुणांक है उसका आधा करें, या ऐसे समझो आप एक्स के गुणांक को 1/2 से गुणा कर लें, जो संख्या आए उसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ देंगे, है ना। तो पहली तरफ लेफ्ट हैंड साइड में एक पूर्ण वर्ग संख्या आपको मिल जाएगी। ऐसे ही राइट हैंड साइड की जो संख्या होगी वो एक मिल गई, तो उससे एक्स वाली संख्या का आप मान निकाल सकते हो, ठीक है ना। सेकंड जो क्वेश्चन है बेटा वो है आपका द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करने हैं। तो श्रीधर आचार्य ने एक द्विघाती सूत्र दिया था बेटा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, श्रीधर आचार्य का द्विघाती सूत्र। श्रीधर आचार्य का द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। इससे क्या है बेटा, x की डायरेक्ट मान निकल जाते हैं। तो x का मान होता है x बराबर -b, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको x की वैल्यूज मिल जाती हैं। तो -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये एक श्रीधर आचार्य का क्या है बेटा, ये एक फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला से हम डायरेक्ट भी x के मान निकाल सकते हैं। तो एक बार तो प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये a b c क्या चीज़ है, ये ax², क्योंकि द्विघात समीकरण जो होता है वो इस रूप में होता है ना, ax² + bx + c = 0। तो a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, b जो होता है वो x का गुणांक होता है, और c जो होता है वो क्या होता है, अचर पद होता है, ठीक है। फॉर वंस ओन सैल्वेशन एंड the welfare of the world and the welfare of the world, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू बेटा।